Hello everyone. So in the last lecture we have discussed about the development of seeds and fruits, and we have discussed about the significance of seeds and fruit. Now in today's lecture we are going to discuss about the some of the terminologies that is very important. One is called as apomixes and their type. एक तो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपोमिक्सिस के बारे में, जो लेक्चर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि एपोमिक्सिस क्या होता है. ओके, थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि एपोमिक्सिस क्या है और उसके टाइप्स कौन से हैं. फिर पार्थिनोकार्पी क्या होते हैं और उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का. और लास्ट टॉपिक पॉलीएम्ब्रियोनी. तो ये टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले आते हैं हम लोग एपोमिक्सिस के ऊपर. तो एपोमिक्सिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हम लोग को देखने को मिलेगा. ओके, क्या फॉर्म होने वाला है इसके अंदर? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है थ्रू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है. ओके, समझ में आया? विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एपोमिक्सिस बोलते हैं ना, बराबर. तो ये एपोमिक्सिस के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि एपोमिक्सिस में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता. तो यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा असेक्सुअल मेथड से विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के थ्रू एंड एक्ट एज अ फर्टिलाइजेशन. अल्टरनेटिवली दूसरा अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखने जाएंगे तो ये एक अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पर मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होता और सिनगैमी नहीं है. सिनगैमी मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन. ये भी हम लोगों ने पढ़ा था. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के साथ जब फ्यूजन होता है तो उसको हम लोग फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी बोलते हैं. तो यहाँ पर ना तो फर्टिलाइजेशन होगा ना तो यहाँ पर मियोसिस होने वाला है. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस. तो ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप होता है? ओव्यूल के अंदर. और जो ओव्यूल है वो डेवलप होंगे टू फॉर्म सीड्स. ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो ओव्यूल है वो सीड्स के अंदर डेवलप हो जाता है. और ओव्यूल के अंदर ही किसका डेवलपमेंट है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है. ओके, अब एपोमिक्सिस के अंदर हम लोग अगर देखेंगे, जब कभी भी गैमेटोफाइट सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एपोगैमी बोलेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट कैन बी आस्क इन योर एग्जाम. व्हाट इज एपोगैमी? तो एपोमिक्सिस के अंदर ही जब गैमेटोफाइटिक सेल या उसके ऑर्गन्स जब कभी भी एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं या एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, देन इट विल बी कॉल्ड एज एपोगैमी. क्या बोलेंगे हम लोग उसको? एपोगैमी बोलेंगे. और जब कभी भी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल्स अगर प्रोड्यूस करेंगे डिप्लॉयड गैमेटोफाइट्स विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपोस्पोरी बोलेंगे. ओके, तो इस तरीके से ये दो टर्मिनोलॉजी 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आपको पूछ सकता है. व्हाट इज एपोगैमी? तो एपोगैमी का मतलब क्या होता है? इन एपोमिक्सिस व्हेन गैमेटोफाइट सेल्स प्रोड्यूस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपोगैमी बोलेंगे. जब कभी भी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल्स अगर डिप्लॉयड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपोस्पोरी बोलेंगे. अब एपोस्पोरी के क्या क्या एग्जाम्पल है? तो बेसिकली 2 एग्जाम्पल है एपोस्पोरी के. एक है मैंगो और एक है ऑरेंज. ओके, ये 2 प्लांट ऐसे हैं जो एपोस्पोरी प्रोसेस हम लोगों को दिखाते हैं. एपोमिक्सिस कर सकते हैं. इनका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल्स जो है वो डिप्लॉयड गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस. बिना मियोसिस किए हुए ही ये डिप्लॉयड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर देगा. ओके, नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो हमारे डिप्लॉयड सेल है, स्पोरोफाइटिक सेल्स है, वो जब कभी भी मियोसिस करेंगे तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनना चाहिए. लेकिन इस कंडीशन में एपोस्पोरी में क्या होता है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल जो है वो डिप्लॉयड गैमेटोफाइट ही बना देते हैं. क्यों? बिकॉज इसके अंदर मियोसिस होता ही नहीं. हम लोग को पता है कि मियोसिस जो है रिडक्शनल डिवीजन है, तो डिप्लॉयड सेल रहेगा तो वो हैप्लॉइड होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल्स के डिप्लॉयड गैमेटोफाइट ही बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एपोमिक्सिस हो रहा है, यहाँ पर मियोसिस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है. और एपोस्पोरी के कौन
कौन से 2 एग्जाम्पल है, ऑरेंज और मैंगो प्लांट्स जो है ये एपोस्पोरी हम लोग को दिखाते हैं। तो ये गिव एग्जाम्पल टाइप ऑफ क्वेश्चन में 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है और डेफिनेशन में भी हम लोग को 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। आई होप ये 3 टर्मिनोलॉजी एपोमिक्सिस, एपोगैमी और एपोस्पोरी ये तीनों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये हो रहा है। Now we will discuss about the types of apomixis. अब कितने टाइप के apomixis होते हैं? तो basically there are 3 types of apomixis are there. One is called as recurrent apomixis. Another one is called as non-recurrent apomixis. And third one is called as adventive embryony. तो ये 3 टाइप के apomixis plants के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि recurrent apomixis क्या होता है। इस टाइप में एम्ब्रियो सैक जो है वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम दी आर्किस्पोरियल सेल्स, ओके, और इट कैन फॉर्म फ्रॉम दी अदर पार्ट्स ऑफ द न्यूसेलस, ओके। रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होगा कि हमारा एम्ब्रियो सैक बनेगा। ये किससे बन सकता है? या तो आर्किस्पोरियल सेल से बन सकता है या फिर न्यूसेलस के दूसरे पार्ट से बन सकता है। तो जब ऐसा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलेंगे। इसके अंदर हम लोग को डिप्लोस्पोरी भी देखने को मिलता है। डिप्लोस्पोरी के अंदर क्या होता है कि अनरिड्यूस एम्ब्रियो सैक जो है वो डिराइव्ड होगा फ्रॉम दी डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, ओके। कहाँ से यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बनेगा? अगर डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हमारा एम्ब्रियो सैक बन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर डिप्लॉयड सेल्स ही बनने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? डिप्लोस्पोरी, ओके। ये किसके अंदर होता है? कौन से प्लांट्स के अंदर होता है? दैट इज कॉल्ड एज टेरेक्सिकम नाम के प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलेगा। और जब कभी भी एपोस्पोरी हो रहेगा तो जो न्यूसेलर सेल्स हैं, न्यूसेलस के सेल्स होते हैं, वो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक बनाने लगते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपोस्पोरी। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस में 2 कैटेगरी आती है, एक डिप्लोस्पोरी और एक एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में अनरिड्यूस फॉर्म में एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा मेगास्पोर मदर सेल से। एपोस्पोरी के अंदर जो न्यूसेलर के सेल्स है, न्यूसेलस के सेल्स है, वो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक्स बना लेंगे। तो ऐसे टाइप के एपोमिक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकरेंट एपोमिक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे। दूसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो हमारे मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, और जब मियोटिक डिवीजन बनाएंगे तो क्या बनेगा? हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक इसके अंदर फॉर्म होने वाला है। जब ऐसा होता है कि हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनता है मियोसिस के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो जो हमारा रिकरेंट एपोमिक्सिस था वो कैसे हो रहा था? इसके अंदर एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहे थे, ओके। किससे फॉर्म हो रहे थे? आइदर फ्रॉम आर्किस्पोरियल सेल और न्यूसेलस से। तो उसको हम लोग बोल रहे थे रिकरेंट एपोमिक्सिस विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, ओके। फिर उसके बाद दूसरा है नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट में मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो मियोसिस करते हैं और हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलते हैं। एम्ब्रियो जो है वो आइदर एग से अराइज हो सकता है बाय पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, या फिर कुछ हैप्लॉइड सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट से प्रोड्यूस होगा थ्रू एपोगैमी, ओके। प्लांट प्रोड्यूस होंगे इस मेथड से, जो भी प्लांट इससे बनेंगे ये मेथड से नॉन रिकरेंट, ये सब स्टेराइल होंगे, मतलब आगे जाकर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है निकोटीना, ओके। निकोटीना प्लांट जो है इस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। वेरएज जो रिकरेंट एपोमिक्सिस था उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या था? टेरेक्सिकम। तो याद रखने का ये डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल याद रखने का है हम लोग को। तो एम्ब्रियो सैक बनेगा आर्किस्पोरियल सेल से या न्यूसेलस से, तो रिकरेंट एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल क्या है? टेरेक्सिकम, ओके। वेयर एज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड इट विल फॉर्म हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलेंगे। कभी कभार एपोगैमी फॉलो होता है जहाँ पर एग सेल जो है एम्ब्रियो बना लेते हैं पार्थिनोजेनेसिस
प्रोसेस के थ्रू। ये किस में हम लोग को देखने को मिलेगा? निकोटीना। ये प्लांट, इसका एग्जाम्पल क्या है? निकोटीना इसका एग्जाम्पल है। और जो भी प्लांट ऑफस्प्रिंग इसके अंदर बनेंगे वो सारे ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे? स्टेराइल होंगे। स्टेराइल होंगे मतलब क्या? कि वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे सेक्सुअली। ओके और तीसरा टाइप इसके अंदर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब इस टाइप के अंदर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होंगे सोमैटिक न्यूक्लियस न्यूसेलस से। ओके यहाँ पर एम्ब्रियो किससे डेवलप होने वाला है? सोमैटिक न्यूसेलस से डेवलप होने वाले, या फिर इंटेग्यूमेंट से डेवलप होंगे अलॉन्ग विद द नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलेंगे। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी किस में देखने को मिलता है हम लोग को? मैंगो के प्लांट में, ऑरेंज के प्लांट में और लेमन के प्लांट्स में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो तो है, लेकिन एक एडिशनल एम्ब्रियो इसके अंदर फॉर्म हो रहा है। मतलब मोर देन 2 एम्ब्रियोज इसके अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं, या मोर देन 1 एम्ब्रियो इसके अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। ओके तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है? सोमैटिक न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो के साथ साथ एम्ब्रियो फॉर्म होने लगता है। यहाँ पर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म हो सकता है, तो ये कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। और ये किस में देखने को मिलता है हम लोग को? मैंगो के प्लांट में, ऑरेंज के प्लांट में और लेमन के प्लांट में। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ओके और आगे जाकर रैपिडली ये एपोमिक्सिस से रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ओके तो ये 3 चीज़ों में डिफरेंसेस क्या है वो हम लोग को यहाँ पर याद रखना है। ओके तो डिफरेंसेस क्या है तीनों के अंदर? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो किससे बनेगा? सोमैटिक न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। क्या एग्जाम्पल है? मैंगो, ऑरेंज और लेमन। ओके फिर नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में मेगास्पोर मदर सोल जो है वो मियोटिक डिवीजन करेंगे और एम्ब्रियो सैक बना लेंगे। इसके अंदर एग्जांपल क्या है? निकोटीना। रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक कहाँ से डेवलप होते हैं? आर्किस्पोरियल सेल या फिर न्यूसेलस से। ओके इसका एग्जांपल क्या है? ट्रैक्सिकम। तो इस तरीके से ये हम लोग को 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। ये है हमारा डेफिनेशन एपोमिक्सिस का। उसके एग्जाम्पल्स याद रखना है, एपोगैमी, एपोस्पोरी के, और कितने टाइप्स होते हैं वो याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है। ओके एक्सप्लेन और राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। तो ये टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस हम लोग को 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये हम लोग को लिखने के लिए आना चाहिए कि किस तरीके से कितने टाइप इसके अंदर होते हैं विथ एग्जाम्पल अलॉन्ग विद द डेफिनेशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। ओके अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स किसने कॉइंड किया था? दैट वाज कॉइंड बाय नॉल इन द ईयर 1902। नॉल करके एक साइंटिस्ट है जिसने ये पार्थिनोकार्पी वर्ड कॉइन किया था। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, हु कॉइंड द टर्म पार्थिनोकार्पी। तो नॉल 1902 में इसने कॉइल किया था। इस कंडीशन में जो फ्रूट्स है वो डेवलप हो जाएंगे विदाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट्स यहाँ पर डेवलप होने लगते हैं। अब कुछ ऐसे नेचुरल वैरायटीज़ है प्लांट्स के जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। एक है पाइनएप्पल, बनाना और पपैया। ये 3 प्लांट्स है जो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। कौन से 3 एग्जाम्पल याद रखोगे? पाइनएप्पल, बनाना और पपैया। ओके ये 3 प्लांट्स है जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हम लोग इसको बोलेंगे। ओके नेचुरली ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाते हैं। ओके समझ में आ? तो इस तरीके से ये पार्थिनोकार्पी होता है। तो पार्थिनोकार्पी किसने कॉइन किया था टर्मिनोलॉजी? नॉल 1902 में। इस कंडीशन में फ्रूट्स डेवलप हो जाएंगे लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेचुरली कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो पार्थिनोकार्पी प्रोसेस दिखाते हैं? पाइनएप्पल, बनाना एंड पपैया। ओके और कुछ प्लांट्स में हम लोग आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि प्लेसेंटेशल टिश्यूज़ है और वो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी है और इंडोल एसिटिक एसिड जो है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी के लिए। ओके तो यहाँ पर ये फ्रूट्स तैयार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड और ऑक्सिन। ओके तो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होगा कि प्लेसेंटल टिश्यूज़ जो है अनफर्टिलाइज्ड ओवरी के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। ओके क्या प्रोड्यूस करेंगे?
तो ऑक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। ऑक्सिन को केमिकल नेम क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो ओवरी को क्या करता है, एनलार्ज कर देता है। ओके और क्या बना लेता है, फ्रूट्स बना लेता है। तो फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए, पार्थिनोकार्पी प्रोड्यूस करने के लिए जो हार्मोन रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिन बोलते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। याद रखना, ये भी पॉइंट एमसीक्यू में पूछ सकता है। ओके फ्रूट्स जो है वो नॉर्मल होंगे, ओके फ्रूट्स के जैसे ही होंगे, बट इसके अंदर सीड्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। मतलब ये फ्रूट्स कैसे रहेंगे, सीडलेस फ्रूट्स रहेंगे। ओके फ्रूट्स के जैसे ही होंगे, नॉर्मल फ्रूट्स के जैसे ही, लेकिन इसके अंदर सीड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते। तो ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। कितने मार्क्स के लिए पूछेगा, तो 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। राइट अ नोट ऑन पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी किसने कॉइन किया था, नॉल ने 1902 में। यहाँ पर फ्रूट्स बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। कौन से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, पाइनएप्पल, बनाना और पपैया। प्लांट्स के अंदर जो प्लेसेंटल टिश्यूज अनफर्टिलाइज ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो एक हार्मोन बनाते हैं जिसको हम लोग ऑक्सिन बोलते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो ओवरी को क्या कर देते हैं, एनलार्ज कर देते हैं और फ्रूट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये फ्रूट्स कैसे होते हैं, दे आर कंसिडर टू बी सीडलेस। कैसे फ्रूट्स होंगे, ये सीडलेस होंगे, इसके अंदर कभी भी सीड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। अब एक लास्ट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर का, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, इट इज नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। ओके अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है सीड्स के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। ओके सो इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी। ये पॉलीएम्ब्रियोनी फर्स्ट टाइम जो टर्मिनोलॉजी कॉइन करने वाला साइंटिस्ट है, उसका नाम है लियोन हुक। 1719 में साइट्रस फ्रूट के अंदर इसने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया था। ओके तो ये क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है, और एमसीक्यू में भी नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए, डेफिनेशन और एमसीक्यू। ओके डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखने का है, इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ 1 और मोर एम्ब्रियो, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो एक सीड के अंदर फॉर्म हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी। किसने देखा था फर्स्ट टाइम, नोटिस किया था इसको, लियोन हुक ने। कौन से सीड्स के अंदर, साइट्रस सीड्स के अंदर इसने देखा था, जो साइट्रस फ्रूट होते हैं उसके अंदर इसने देखा था। ओके इट इज़ अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड विच रिजल्ट्स इन दी इमरजेंसी ऑफ मल्टीपल सीडलिंग्स। इसके वजह से ही बहुत सारे सीडलिंग्स जो है, अगर ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे तो ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे तो ज़्यादा सीडलिंग्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके The additional embryos result from the differentiation and development of various maternal and zygotic tissues. ओके अब ये जो एम्ब्रियो है, बहुत सारे एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। एडिशनल एम्ब्रियो किसके वजह से फॉर्म होता है, जब कभी भी डिफ्रेंसिएशन होगा, डेवलपमेंट होगा मैटरनल और जाइगोटिक टिश्यूज़ का एसोसिएटेड विद द ओव्यूल ऑफ द सीड, तो उसके वजह से ये एडिशनल एम्ब्रियो बनने लगते हैं। ओके पॉली एम्ब्रियो 2 टाइप के हो सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं। अगर ट्रू एम्ब्रियोनी है, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, तो वहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो सेम एम्ब्रियो सेक्स से अराइज होगा। ओके वेर एज फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, जब कभी भी एम्ब्रियो बनेगा इन द डिफरेंट एम्ब्रियो सेक इन द सेम ओव्यूल। डिफरेंट एम्ब्रियो सैक रहना चाहिए और ओव्यूल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके और थ्रू एम्ब्रियो पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, जब एम्ब्रियो अराइज होंगे सेम एम्ब्रियो सैक से। ओके एक है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अब एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में डायरेक्टली एम्ब्रियो डेवलप होगा डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट्स। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी एडवेंटिव वाला पढ़ा था, है ना, एडवेंटिव एपोमिक्सिस पढ़ा था, उसमें भी यही था कि डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स जो है वो एम्ब्रियो बनाने लगेंगे। ये साइट्रस फ्रूट के अंदर होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके
फिर उसके बाद एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीविएज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीविएज पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, जो प्रो एम्ब्रियो है, जाइगोड है, वो सेम टाइम पर डिवाइड होंगे और मैनी पार्ट्स और यूनिट्स जो है उसके अंदर फॉर्म होने लगेंगे। हर एक यूनिट जाकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीविएज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो क्लीविएज पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि जो प्रो एम्ब्रियो है डिवाइड होंगे और बहुत सारे पार्ट्स बना लेंगे, हर एक यूनिट जो है नया एम्ब्रियो बनाने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लीविएज पॉलीएम्ब्रियोनी। जब कभी भी पॉलीएम्ब्रियोनी होता है तो यहाँ पर नए प्लांट्स के सर्वाइवल के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। एक होता है जिसको हम लोग न्यू सेलर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। न्यू सेलर पॉलीएम्ब्रियो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा, न्यू सेलर से बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। ये ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। सो व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बनने लगेंगे। फर्स्ट टाइम किसने नोटिस किया था, लियोन हुक, साइट्रस जीनस के अंदर। ये बहुत से ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे तो मल्टीपल सीडलिंग्स इसके अंदर फॉर्म होने के चांसेस हैं। ओके, एडिशनल एम्ब्रियो कहाँ से बनते हैं, जब कभी भी डिफ्रेंसिएशन डेवलपमेंट होगा मैटरनल और जाइगोटिक टिश्यूज़ का। ओके, दो टाइप के, ट्रू और फॉल्स। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो डेवलप होगा सेम एम्ब्रियो सेक्स से। अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है डिफरेंट एम्ब्रियो सेक्स से सेम ओव्यूल के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। एक टाइप है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, इसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से। इसका एग्जाम्पल क्या है, साइट्रस। ओके, क्लीविएज पॉलीएम्ब्रियोनी, इसमें क्या होगा, जो जाइगोड है, प्रो एम्ब्रियो है, वो डिवाइड करेंगे, एक यूनिट बनाएंगे और हर एक यूनिट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगेगा। यहाँ पर पॉलीएम्ब्रियोनी के वजह से जो सर्वाइवल है, चांसेस है प्लांट का सर्वाइवल का, वो बढ़ जाता है। न्यू सेलर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी भी होता है जिसमें न्यू सेलर से डेवलप होता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम लोग डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये था हमारा टॉपिक पॉलीएम्ब्रियोनी। ये क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, या एमसीक्यू में पूछ सकता है, एग्जाम्पल्स में पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा जो है दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पूरा टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को ये 6 to 8 मार्क्स का चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो नाउ वी विल स्टॉप ओवर हियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस टॉप बायोलॉजी सेक्शन, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।